मित्रों, मैं राजा राम पासी मोहनिया कैमूर से मैं बोल रहा हूं। मित्रों, शोषित पीड़ित दलितों के मसीहा पूर्व विधायक सुरेश पासी, जो मोहनिया विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, 3 बार उन्होंने चुनाव जीता था, किंतु उनके मरणोपरांत उनके व्यवहार से, उनके कार्य से, उनके त्याग से क्षेत्र की जनता प्रभावित थी और क्षेत्र की जनता ने सुरेश पासी के मरणोपरांत उनकी प्रतिमा को स्थापित करके मोहनिया में जो है रामगढ़ रोड, मोहनिया रामगढ़ रोड ओवरब्रिज के नीचे वो प्रतिमा स्थापित किया था। लेकिन ये लंबे समय तक प्रतिमा रहने के बाद ये सामंतों को ये अच्छा रास नहीं लग रहा था और उन्होंने एक साजिश करके पदाधिकारियों को मेल में लेकर के और वो प्रतिमा को हटाने का साजिश रचा और वहां के एसडीओ, वहां के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मोहनिया के पदाधिकारी को जो है मिला करके ये प्रतिमा को हटाने का ये षड्यंत्र रचा। दिनांक 24/3/2025 को एक फर्जी नोटिस कार्यपालक पदाधिकारी के यहां से गीता पासी को दिया जाता है कि वो प्रतिमा हटा ले। गीता पासी तो प्रतिमा लगाई नहीं थी, वो तो सुरेश पासी की प्रतिमा जो है पूरी क्षेत्र की जनता ने लगाई थी। वो गीता पासी को हटाने का क्या औचित्य था, वो क्यों हटाएगी? इसके बाद वो ये साजिश में जो है वो ईओ और एसडीओ ये लोग आ करके रात पहले समझौता करते हैं। लोग जब मूर्ति हटाने के लिए आते हैं तो लोग जो है उसे मना करते हैं, तो वो समझौता करते हैं कि कल 26 को जो है हम लोग जिला पदाधिकारी के यहाँ चलेंगे, जो आदेश करेंगे वही सबको मान्य होगा। सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया। वो देखिए उसकी जो है ये मैं उसका जो है देखती, ये समझौता पत्र हुआ। लेकिन 2 घंटे के बाद कौन सी बात बढ़ गई, कौन सी बात हो गई कि मूर्ति हटाना अति आवश्यक है। वहां तो हजारों सैकड़ों मूर्तियां लगी हुई हैं, उसे किसी को जलन नहीं है, लेकिन सुरेश पासी की मूर्ति क्यों हट जाए भाई? इससे क्या जलन है आपको? लेकिन वो लोग जो है वो साजिश करते हैं और कार्यपालक पदाधिकारी और एसडीओ 2 घंटा के बाद समझौता करने के बावजूद भी 2 घंटा के बाद आकर के जो है जेसीबी लेकर के और प्रतिमा को हटाने लगते हैं। देखिए जेसीबी से कैसे जो है प्रतिमा हटाई जा रही, ये जेसीबी से ये कैसे आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे प्रतिमा हटाई जाए। बड़ी बिछोड़ जमा फुटते नहीं रहल हम कहता कि मूर्तियां नहीं तोड़ल हुई सन, कबार के उठे गई सन, मार तो उसका स्क्रैच टूट गई क्या काटे टूट गई। लेकिन कि मूर्ति हमन के देही तोड़ दे डाला जाओ, मूर्ति दा जाम नहीं के हाई कुल के हकुल हिलावे वाला डुमो बोले जब दवाई गीता पासी ने उसका विरोध किया। गीता पासी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, वो गाली गलौज किया गया, जाति सूचक शब्द बोला गया। तब जो है गीता पासी 27/3/25 को जा करके SC ST थाना भभुआ में जो है वो आवेदन देती है कि हमारे साथ ये हुआ और हमारे महापुरुष की प्रतिमा को ये तोड़ करके दे। ये आवेदन गीता पासी जो है आवेदन देती है। आवेदन पर कोई विचार नहीं होता है उस समय, तो तत्काल जो है सो आवेदन पर FIR होना चाहिए। देखिए मैं कानून की राज की बात मैं बता रहा हूं, कानून इस देश में कैसे चल रहा है दलितों के प्रति। वही अगर दूसरा कोई आवेदन देता तो उस पर FIR हो जाता, लेकिन दलित समाज से ये दलित की बात है
तो वो दलित समाज के लोग जो है FIR के लिए आवेदन देती है गीता पासी, तो वो कहता है लोग कि जांच होगा तब होगा। कहाँ का नियम है भाई, जांच क्यों होगा? जांच होगा, FIR दर्ज कीजिए, FIR के बाद जो है जो बातें उभर करके आएगी वो केस फाइनल हो जाएगा। लेकिन FIR आपने दर्ज नहीं किया, इस तरह का कानून है। लेकिन ऐसा दलित समाज के लिए ऐसी बातें हजारों देखने को मिलती है, हजारों लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। सरकार से इस संबंध में पूरा बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम पदाधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी सूचना दी गई, यह कई जगह जो है इसकी इस बात की सूचना दी गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि मैं मूर्ति को पुनः स्थापित कराऊंगा। जब पूरे लोग उबाल में आ गए, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, जब उबाल में आ गए तो जिला पदाधिकारी ने एक आदेश निकाला कि सीओ को, देख ये सीओ को आदेश निकालते हैं जिला पदाधिकारी की स्थल चयन करके, और तत्काल 7 दिन के भीतर वो जमीन आवंटित करके जो है सूचित करें, चिन्हित करके सूचित करें। आज कितना सप्ताह बीत गए, कितना महीना बीत गए, लेकिन आज तक अंचलाधिकारी द्वारा स्थल चयन करके भेजा जा रहा है, न कुछ कर रहा है, न बिहार सरकार के कोई पदाधिकारी इस पर एक्शन ले रहा है। इसलिए एक्शन नहीं ले रहा है, ये दलित समाज की बात है। और दलित समाज पर ऐसे आए दिन हजारों घटनाएं होती आ रही हैं, लोग देखे जा रहे हैं। देखिए चारों तरफ ये आकार मचा हुआ है, लेकिन इसको कोई सुनने वाला, न कोई मीडिया दिखाने वाला, न कोई आज तक है नहीं। इसलिए आपका कोई देख नहीं रहा है कि दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन यही बातें अगर उच्च समाज पर होता तो आज पूरे भारत में तहलका मच जाता। लेकिन ये दलित समाज की बात है, दलित समाज के विधायक थे, इसलिए उनकी प्रतिमा को लगाने की बात नहीं है। मैं विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि ये माननीय सुरेश पासी पूर्व विधायक थे और इनकी प्रतिमा लगी हुई थी और इनकी प्रतिमा नाजायज ढंग से हटाई गई है, इसकी जांच कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जो आप कानून की बात बतियाते हैं, कानून का राज करते हैं, आप ही के राज्य में इस तरह का अन्याय हो रहा है। जो हमारा रक्षक है वही भक्षक बन करके उभर रहा है। मैं आपसे भी मांग करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इसका जांच कराया जाए और इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं, चाहे वो उच्च वर्ग के हों और चाहे पदाधिकारी हों, इस साजिश को पर्दाफाश करके ऐसे पदाधिकारियों को, जो मंडल पदाधिकारी मोहनिया, कार्यपालक पदाधिकारी जो है मोहनिया, नगर पंचायत, इन सबों को जेल के सिकंजा में होना चाहिए, क्योंकि वही रक्षक वही भक्षक हो जाए। वो गैर कानूनी काम करे, गैर अन्याय करे, यह जो है इस देश के लिए शोभा नहीं देता। और यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का ये घोर विरोध है। सामाजिक भेदभाव के तहत ये सुरेश पासी की प्रतिमा तोड़ी गई। वहां सैकड़ों प्रतिमाएं हैं, उस सारी प्रतिमाओं को छोड़ करके सुरेश पासी की प्रतिमा को हटा देना क्यों मुनासिब था, हमें नहीं समझ में आता। तो ये सामाजिक भेदभाव के तहत ये प्रतिमा हटाई गई है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस पर आवाज उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वो पूर्व विधायक हैं और उनको अपमानित किया गया है, उनका जो है प्रतिमा तोड़ी गई है, इसका जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने का काम करें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।